जिला मुख्यालय पे माहौल गर्म है और इस वक्त आप पीछे देख रहे होंगे कि सपा के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहाँ मौजूद हैं। अखिलेश यादव का जिस तरह से जगह जगह पुतला फूका जा रहा है, उनके साथ अभद्र टिप्पणी की जा रही है, उस पर क्या कहते हैं कुछ लोगों से हम बात करेंगे। इस तरह से ये माहौल बनाया जा रहा है, विरोध का जो ये रूप है, ये किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमारे जिला अध्यक्ष एमएलसी साहब लोग आए हैं। हम लोग को सीपी साहब से मिलना था। विरोध करने का एक तरीका होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है। आप विरोध करिए, लेकिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के बताइए पुतला फूका गया, प्रशासन उनके ऊपर एफआईआर नहीं किया। एक संदीप मिश्रा जो हमारे पार्टी कार्यकर्ता पोस्टर लगा तो उनके ऊपर एफआईआर हो गया। 12 कानून ये हिंदुस्तान है कि हिटलरशाही व्यवस्था पर लागू करना चाह रहे हैं। अगर आप जैसे करेंगे, अगर नहीं मानेंगे, हमारे नेता का आदेश होगा तो आप देखिएगा जेल कम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, अभी भरम न पाले लोग। अगर हमारे नेता का आदेश होगा तो उत्तर प्रदेश का जेल कम हो जाएगा, याद रख लीजिए। हम लोग के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा सबका सम्मान करने के लिए कहा, लेकिन जिस प्रकार से लगातार 2-3 दिनों से बनारस के शहरों ये होर्डिंग वार जो चला है, पहले भाजपा के लोगों ने ही लगाया, उसके जवाब में अगर संदीप मिश्रा ने होर्डिंग लगाया तो सबको बुरा लग गया और एफआईआर कराने के लोग चले आए। 3 दिन से जो विधायक और मंत्री लगातार चौराहे चौराहे पुतला फूक रहे हैं, इस पे एप्लीकेशन देने के बाद भी किसी प्रकार की कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं। तो ये एक तरफा कार्रवाई, पुलिस का रवैया निश्चित तौर से हम लोग में असंतोष की भावना पैदा करता है। और जिस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान हो जाएगा तो पुतला इतना फूका जाएगा चौराहों पर, हर चौराहे फूक दिया जाएगा, उनको पकड़ने और जेल में जगह कम पड़ जाएगा। संविधान विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देता है और शायद अभी देश संविधान से ही चल रहा है। अगर आप लोग पुतला फूकते हैं तो उस पे पुलिस पुतला अभी मैं क्या कह रहा हूँ, एक होर्डिंग लगने पे इनको इतनी तेल मिला गया। पुतला भी समय आएगा तो पुतला भी फूका जाएगा, कोई जेल जाने से नहीं डरता, लेकिन हाँ कार्रवाई दोनों को बराबर होनी चाहिए। एक तरफ आपके मंत्री और विधायक पुतला फूकते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का एक वर्कर होर्डिंग लगाता था, उस पर एफआईआर जगह जगह थाने पर करा रहे हैं। ये कैसा नहीं है? ये कैसी लोकतंत्र की परिभाषा है? ये गलत है। पूरी तरह से विपक्षी कार्रवाई हो रही है। निश्चित तौर से आप इस शहर के जागरूक मीडिया हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से शासन प्रशासन के लोग एक तरफा सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। क्या प्रदर्शन, किस तरह का कार्यक्रम है आपका? देखिए, जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के पुतले को जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री कर रहे हैं, इससे साबित होता है कि आज और उनके कोई एफआईआर नहीं हो रहा। हमारे किसी कार्यकर्ता ने अगर एक होर्डिंग लगा दी जिसमें न प्रधानमंत्री का जिक्र है न मुख्यमंत्री का जिक्र है, लेकिन उनके ऊपर आप एफआईआर कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह साबित हो रहा है कि बनारस का जो प्रशासन है, ये लगातार उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज है उसको समाप्त कर दिया गया है। यहाँ नंगा नाच चल रहा है, जो उसको रोकने के लिए, उसको समझाने के लिए आज प्रशासन के पास हम लोग गए थे। आज पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाके हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इस तरह की घटना दोबारा अगर घटेगी तो उसकी सारी जिम्मेदारी बनारस के प्रशासन की होगी। आज जिस तरीके से बनारस में ये हो रहा है कि आप पुतले जला रहे हैं और ये पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। ये पुलिस वाले तो हमेशा स्वतः संज्ञान करके मुकदमे लिखते हैं ना विपक्ष के ऊपर। आज अगर कोई विपक्ष का हमारे संदीप मिश्रा बैनर का जवाब बैनर से दिए, आप उनके ऊपर मुकदमे लिख दे रहे हैं हमारे दल के कार्यकर्ताओं पे। और जब सत्ताधारी पुतले जला रहे, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, श्री अखिलेश यादव जी को, तब उस पे पुलिस मूक दर्शक बन के स्थितियों को और भयावह बना रही है। देखिए, ये बातें करती है, जैसे इसने जब सरकार आई थी तो इन्होंने नारी अभिनंदन वंदन फलाना ढिमाका बात किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ही उनके राष्ट्रपति भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया। तो ये सरकार दिन प्रतिदिन जिस तरह से महंगाई बढ़ाती जा रही है, जिस तरह से देश का जीडीपी घटता चला जा रहा है, इसी तरह से बेरोजगारों की इस उत्तर प्रदेश की सरकार में बेरोजगारी जितनी बढ़ी है इस सरकार भाजपा की सरकार में, उतनी पहले कभी नहीं थी। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार अपराध की घटना इन 10 सालों में सबसे ज्यादा यूपी में बढ़ी है और आज यूपी नंबर 1 पर है। इन्हीं की एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है। आज के जो हम लोग यहाँ आए थे उसमें भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जो हमेशा महिलाओं की बात करते हैं, आज हम लोग वहां रहते हैं तो जितनी भीड़ योगी जी के पास नहीं रहती जनता दर्शन में, उससे ज्यादा लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं और लाभ लेके जाते हैं। तो उनका दिल, आज ये गायों पे उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, यदुवंशी है वो, उनको पता है गायों का संरक्षण, गायों का संवर्धन, गायों को कैसे पाला जाता है। आप कानपुर से आगे बढ़ेंगे तो लगातार दोनों साइड में इटावा, औरैया, मैनपुरी, आप देखेंगे कि गाय इतनी हष्ट पुष्ट है वहां पर और हर जगह गायों से ही लोगों की रोजी रोटी चलती है। ये सरकार क्या समझेगी गायों की दुर्दशा? जैसे ही आई उसे सब घरों से गायों को हटा दिया गया, ऐसी जगह भेज दिया गया।
मीट कंपनियों से करते क्यों? आप देखिए 5 स्टार होटल्स में बीफ मेनू में होता है, उसको क्यों नहीं हटाते ये लोग? बीफ कंपनियों से चंदा क्यों लेते हैं ये लोग? और अगर ये गौशालाओं की बात करते हैं तो हम सब महिलाएं नवरात्र का व्रत है, देवी की सौगंध अगर ये जले जाए गौशालाओं में और देखें कि इनके गौशालाओं में भ्रष्टाचार है कि नहीं, गाय तिल तिल कर मर रही है कि नहीं। हम लोग कई गौशालाओं में गए हैं और कई जनपदों के गौशालाओं में गए हैं जो ये इनकी सरकार आने के बाद गौशालाएं खुली हैं, उन गौशालाओं में गाय मर रही हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा है और तिल तिल करके मर रही है। उसकी बद्दुआएं, उस गायों की बद्दुआएं लगेगी इन सरकारों को, जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर ये आरोप लगाया कि ये गाय को कहते हैं कि इसकी बदबू आती है। उन्होंने कहा गायों की भ्रष्टाचार, गौशालाओं से भ्रष्टाचार की बू आती है और इन्होंने बात को बदल दिया। और ऐसे छोटे वर्कर नहीं, इनके नीलकंठ तिवारी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, इनके अभी वर्तमान के कैबिनेट मंत्री हैं जो जायसवाल जी, तमाम ऐसे नेता जो अपने आप को बड़े नेता कहते हैं, वो इतनी झूठी बात करते हैं। इनको झूठ की आदत पड़ गई है, इनको झूठ का सहारा लिए बिना ये एक चुनाव नहीं जीत सकते। मैं दावे के साथ आपके चैनल से कहना चाहती हूँ, ये जाति धर्म ऊंच नीच और हिंदू मुस्लिम की बात न करें तो इनका बड़े से बड़ा नेता सभासदी का इलेक्शन न लड़ सके। मैं समन कुमार यादव, पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी विधानसभा। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का पुतला फूका जा रहा है, तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे ये संविधान है, मैं विरोध कर संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें अधिकार दिया है, लोकतंत्र में अपने अधिकारों के लिए लड़ना, विचारों का विरोध करना, सड़कों पर संघर्ष करना। वो करे तो ठीक और हम करे तो मुकदमा। वो पुतला फूके तो अच्छा है, हम पुतला फूके तो जेल। ये कैसा नया उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कर रहा है? देखिए, इस समय ना जैसे पूरे देश में एक संविधान लागू है जिसको सब कोई अमल करता है, करना चाहिए भी, ठीक है। लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक संविधान के अलावा संघ का कानून चल रहा है। यहाँ पर भाजपा सरकार का अलग से कानून चल रहा है जिसमें अराजकता इस कदर फैल गई है कि लोकतंत्र में अगर कोई अपनी बात विरोध के माध्यम से रखता है, लोकतंत्र में अपनी बातें अपनी जिंदाबाद मुर्दाबाद करके या पुतला फूके कहता है, हम बम तो मारने नहीं जाएंगे ना अपनी बात कहने के लिए। अपनी बात कहने के लिए जो हमें एक संवैधानिक अधिकार मिले हैं, उसके तहत भी अगर हम कहना चाहते हैं तो हमारे ऊपर यानी विपक्षियों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा किया जाता है। लेकिन ये पूरे भाजपा के वर्करों में कितना करेजा हम समाजवादी अच्छी तरह जानते हैं। उनके में कोई करेजा नहीं, उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए आज वो खुलेआम विगत 3 दिनों से पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पुतले के साथ अनर्गल गाली गलौज करना, मारना, जूता चप्पल मारना, मतलब अपनी मर्यादा तोड़ दिए हैं। इसलिए हम समाजवादी अभी बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि 99 गलती हम बर्दाश्त करेंगे, 100वें गलती पर हिसाब देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, समय आने पर जब जवाब देंगे ना तो पता नहीं चलेगा। हमारे